नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी और आइए बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबरों के साथ कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से अटकी ट्रेड डील पूरी हो गई है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 18% कर दिया है और इस डील को सरकार ऐतिहासिक बता रही है। इससे ट्रेड डील को काफी फायदा होने वाला है। डील तो देखिए डन हो गई है, लेकिन एग्री सेक्टर से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है उस पर अभी भी सवाल है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर, साथ ही 0% टैरिफ और इमिग्रेशन के मुद्दे समेत कई बातों पर तस्वीर अब भी साफ नहीं हुई है। सफाई की जरूरत अभी भी बताई जा रही है। आज इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत और अमेरिका डील तो देखिए डन हो गई है। जिन सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा उसके बारे में हम आज जानेंगे। साथ ही एग्री में भारतीय किसानों के हितों से समझौता ना होने की बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। पहले 5 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही आपको प्रकाश की एक्सक्लूसिव खबर भी बताएंगे। सबसे पहले सुमिता करीर के पास चलते हैं, जो इस डील पर लेटेस्ट जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गई है। सुमिता, बताएं क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस जो डील हुई है उससे जुड़ी? देखिए, जहाँ तक इस डील की बात है, हमें जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट के थ्रू मिली थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इंडिया यूएस के बीच में डील हो चुकी है, जहाँ पे वो टैरिफ्स को 18% तक डाउन कर देंगे। उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया अपने मैसेज पे कि क्या वो 25% से 18% करेंगे या 50% से 18% हुआ है, क्योंकि इंडिया के ऊपर आपको याद होगा लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप ने एडिशनल 25% टैरिफ पेनल्टी लगाई थी, क्योंकि हम रशिया से ऑयल और अपना एनर्जी का परचेज कर रहे हैं। उसी ट्वीट में या उसी ट्रूथ सोशल पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि इंडिया ने कम्प्लीटली जो है रशियन ऑयल का परचेज ख़त्म कर दिया है और बोथ साइड्स विल ऑल्सो बी सॉर्ट ऑफ परसूइंग एन अग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू $500 बिलियन वर्थ इन ट्रेड। उसमें आएगा टेक्नोलॉजी भी आएगा, एग्रीकल्चर भी उन्होंने लिखा है। तो आपने देखा होगा कि आज ऑपोजिशन ने काफ़ी इस इशू को रेक अप किया है कि क्या हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, फार्मर्स को ओपन अप कर दिया, और ये इसके बाद आया क्योंकि वहाँ के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये एक ट्वीट में मेंशन किया। तो देखिए, आज मिनिस्टर कॉमर्स के जो हैं और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, उनको पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना था, वो स्टेटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। वी आर येट टू हियर फ्रॉम द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट देयर ऑफिशियल स्टांस इज। इनफैक्ट जो भी क्लैरिफिकेशन इस चीज़ पे आ रही है, हमें वो भी अभी जानना बाकी है। बाकी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सोर्सेज हैव टोल्ड ईटी नाउ एंड सेवरल ऑफ आवर कॉलीग कि हमारा जो स्टांस है एग्रीकल्चर को लेके वो सिमिलर रहेगा। हम अपने फार्मर्स के, अपने सेंसिटिव सेक्टर्स के और अपने नेशनल इंटरेस्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने इनफैक्ट गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये भी बोला है कि नेशनल इंटरेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और उसके अलावा बोला है कि वल्नरेबल सेगमेंट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है और इंडिया विल इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। साथ ही गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये भी बोला है हमारे कॉलीग्स को कि इंडिया अपना डिवर्सिफाई करना चलता रहेगा। India will continue with its strategy to diversify, and of course its strategy will be dependent upon कि हमें हमारी preferences क्या है और हमें price और affordable crude कहाँ पे मिलता है। तो ये जो है यही अब तक की latest updates हैं। We were expecting to hear from the Commerce and Industry Minister, but वो statement अभी नहीं हो पाया है। But we are trying to sort of reach out to the Ministry of External Affairs, Ministry of Commerce as well, कि वो अपना एक statement जारी करें या जो भी ये clarification मांगी गई है उस चीज़ पे clarification दें। जहाँ तक डील की बात है, देखिए ये समझना ज़रूरी है कि अभी डील पे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं पास हुआ है। तो आई थिंक जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जाएगा और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से। और उसके साथ ही जहाँ तक कि इंडिया की बात है, डेफिनेटली द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोसीजर्स विल बिगिन, बट डेफिनेटली क्लैरिटी की ज़रूरत है। क्लैरिटी अभी नहीं आई है, तो हमें ये देखना बाकी होगा कि नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोसीजर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स कब होते हैं, कभी ऑपरेशनलाइज की जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है
कि काफ़ी सभी ये बोल रहे हैं कि ये ट्रेड डील है, बट क्या ये एक्चुअली में एक फुल फ्लेजेड ट्रेड डील है? क्या इसको बोला जा सकता है कि ये फर्स्ट ट्रांच ऑफ द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जो दोनों साइड्स ने प्लान किया था, या एक ये सिर्फ पैकेज डील है? देखिए, कॉमर्स सेक्रेटरी ने हमें पहले भी बोला था, पिछले साल भी दिसंबर में भी बोला, नवंबर में भी बोला कि दोनों साइड्स एंगेज्ड हैं एसेंशियली टू अराइव एट अ पैकेज डील व्हिच कुड एड्रेस द इनिशियल कंसर्न्स दैट बोथ द साइड्स हैव। इंडिया के रेसिप्रोकल टैरिफ्स को कम करना कंसर्न है, यूएस के जो भी कंसर्न्स हैं वो तो हैं ही, बट ओवरऑल जो दोनों साइड्स का एम था वो ये था कि हम अपने बेसिक कंसर्न्स को एड्रेस करें। सो दिस इज मोर लाइकली अ पैकेज डील, हाउएवर अ फाइनल कॉन्फर्मेशन एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज अवेटेड। बिल्कुल, तो सुमिता ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से जो ट्रेड डील है वो हो गई है, और कौन कौन से सेक्टर्स को इसका फायदा होगा इस पर भी नजर लगेगी। और कृषि को लेके देखिए कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे, लेकिन अब स्पष्टीकरण ये भी आ गया है कि कृषि सेक्टर पर इसका कोई भी बुरा असर नहीं होगा। हालांकि देखिए, आपको बता दें कि ये जो जानकारी मिल रही है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि किसानों के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा, ये कहा गया है। इस पर सुनीता ने भी हमें जानकारी दी है, लेकिन इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं, किसानों से जुड़े मुद्दे पर सवाल कई खड़े हो रहे थे, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा। क्या कुछ जानकारी है आपके पास इससे जुड़ी? देखिए, गवर्नमेंट सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इंडिया यूएस ट्रेड डील में जो वल्नरेबल सेक्टर्स हैं, जैसे कि फार्मर्स हैं, एमएसएमई सेक्टर है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। इनफैक्ट सोर्स बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का स्टैंड शुरुआत से ही काफ़ी क्लियर रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट के मसले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट जो वल्नरेबल सेक्टर्स है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। साथ ही साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस डील से डोमेस्टिक सेक्टर को के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी आने वाले दिनों में, और ये दोनों ही कंट्रीज़ के लिए विन विन सिचुएशन है। जहाँ तक एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया अपने एनर्जी सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ करने नहीं जा रही। इनफैक्ट ये सुनिश्चित किया जाएगा कि डोमेस्टिक मार्केट में सफिशिएंट क्रूड की अवेलेबिलिटी रहे और अफोर्डेबल रेट्स पे कंज्यूमर्स को एनर्जी सप्लाई की जाएगी। साथ ही साथ वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज़ को बिजनेस वायबिलिटी के हिसाब से इस बात की आज़ादी होगी कि डिफरेंट सोर्सेज से जहां उन्हें अफोर्डेबल रेट्स पे क्रूड मिल रहे हैं उसकी खरीद वो जारी रखें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और एक तरीके से इस बात के जो इस डील से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, खासकर एग्री प्रोडक्ट सप्लाई से संबंधित इंडियन मार्केट में, वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस डर को दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद सरकार की तरफ से औपचारिक बयान जारी किया जाएगा, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जाएगा, और इस डील से संबंधित जो भ्रांतियाँ या फिर जो एक शंकाएं हैं जो उत्पन्न हुई हैं और जो निकलकर सामने आ रही है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब जरा